सब्सक्राइब कीजिए हुमास मैनी को, साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? दुआ है अल्लाह पाक आप सबको खुश आबाद रखे अपने प्यारों के साथ। आज मैं मसूर की दाल गोश्त की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत मज़ेदार बनती है। रेसिपी को प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और इन्जॉय कीजिएगा इस रेसिपी को। इसको बनाने के लिए मैंने 1/4 कप जो है वो ऑयल डाला है। बाकी का ऑयल हम जो है बघार में यूज़ करेंगे। एक बड़ी प्याज है जिसको मैंने रफली चॉप करा हुआ है, वो मैं इसके अंदर डालूंगी। साथ ही ये 2 अदर टमाटर हैं जिनको मैंने 4 पीसेस में कट करा है, क्योंकि छिलके बाद में उतार लेने हैं, इसलिए इनको बड़े पीसेस में रखा है। और ये 650 ग्राम जो है वो व्हील का गोश्त है जो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। आप व्हील या फिर मटन या बीफ किसी में भी इसको इस रेसिपी को बना सकते हैं। 1 टेबल स्पून मैंने धनिया पाउडर डाला है, 1/4 टीस्पून हल्दी डाली है, 2 टीस्पून मैं इसके अंदर नमक डाल रही हूँ, 1 टीस्पून भर के मैंने पिसी लाल मिर्च इसके अंदर डाला है और 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी रख सकते हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा मिक्स करूँगी। मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ऑयल के अंदर। अभी हमने इसको खाली इसी तरह से पकाना है, बाद में हम इसकी भुनाई करेंगे। 1 गिलास मैंने इसके अंदर पानी डाला है, क्योंकि अभी गोश्त का पानी होगा और टमाटर प्याज का भी पानी होगा, तो इतने पानी में ही ये गोश्त गल जाएगा। थोड़ा सा अच्छी तरह से मिक्स किया मैंने इसको और अब फुल आंच करके मैं इसको ढक के रख दूंगी पकने के लिए। आपने जिस तरह का भी गोश्त आप यूज़ कर रहे हैं और अपनी टाइमिंग के हिसाब से उतनी देर में आप इसको पका लीजिएगा। मैंने 12 मिनट तक इसको पका के चूल्हा बंद कर दिया था और 3 मिनट मज़ीद रेस्ट के बाद ये अब स्टीम सब निकल चुकी है और गोश्त हमारा जो है वो अभी थोड़ा सा पक चुका है। अब मैं ये सारे टमाटर के जो भी पील हैं, छिलके हैं, इनको रिमूव कर लूँगी, क्योंकि ये अच्छे नहीं लगते हैं मुँह में आते हुए। और प्याज भी अच्छी तरह गल चुकी है, टमाटर भी। तो अब हम इसमें छिलके सारे रिमूव करके और इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे और जितना भी पानी है उसको भी ड्राई कर लेंगे। हमने भुनाई पहले नहीं की थी, इसलिए हम यहाँ पर खूब अच्छी तरह से 7, 8, 10 मिनट तक इसकी भुनाई करेंगे कि बिल्कुल ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाए और गोश्त हमारा अच्छी तरह से भुन जाए। और अब ये हमारा देखें सब ऑयल ऊपर आ चुका है और गोश्त भी तकरीबन गल चुका है। ज़रा सी कसर बाकी है जो कि अभी हम दाल के साथ भी इसको पकाएंगे तो पूरी हो जाएगी। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा मिक्स करके, ये 1.5 कप मसूर की दाल थी जिसको मैंने 10 मिनट के लिए भिगोया था, ये मैं इसके अंदर डाल दूंगी। ये तो बहुत जल्दी ही गल जाती है, इसलिए मैंने इसके अंदर अभी 2 गिलास में इसके अंदर पानी डाल रही हूँ। और अब इसको हम दोबारा से कवर करके कुकर को बंद करके रख देंगे। 3 से 5 मिनट, जितनी देर में आपकी दाल जो है वो गल जाएगी उतने उस हिसाब से आप बंद करिए रखिएगा। बंद करके मैंने इसको 3 मिनट के लिए फिर दोबारा रखा और फिर अब इसको खोला है थोड़ी देर के बाद। तो ये देखें स्टीम निकल चुकी है और दाल जो है वो सब गल चुकी है और गोश्त की भी बाकी कसर जो थी वो पूरी हो चुकी है, गल चुका है। अब मैं ये कंसिस्टेंसी इसकी बिल्कुल सही है, लेकिन हमने क्योंकि चावलों के साथ खानी है तो मैंने 1 गिलास पानी इसके अंदर और डाला है। अब मैं इसके अंदर 1/2 टीस्पून जो है पिसा गरम मसाला डाल रही हूँ। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। थोड़ा सा हरा धनिया मैं इसके अंदर डालूंगी और एक बॉईल दूंगी अच्छी तरह। थोड़ा मिक्स करके इसको बॉईल करेंगे और जब बॉईल आ जाएगा तो फिर इसको बंद कर देंगे चूल्हे को। हमारी दाल गोश्त तैयार हो चुका है। अब हम इसको बघार लगाएंगे। मैंने दाल को जो है वो डिश में निकाल दिया है, क्योंकि मैं उसी में बघार लगाऊंगी। बाकी का जो 1/2 कप ऑयल था उससे थोड़ा सा कम हमने इसके अंदर डाला है और 1 टीस्पून ज़ीरा डाला है और 1 छोटी प्याज है जिसको मैंने बहुत बारीक स्लाइसेस में डाला है और साथ ही 3 हरी मिर्ची हैं जिनको मैंने बीच में से कट कर लिया था। ये हम बघार में डालेंगे। अच्छा सा ब्राउन कलर आ जाएगा जब प्याज का, तो फिर हम इसको बघार लगा देंगे। ये दाल रोटी, चावल, चपाती हर चीज़ के साथ बहुत मज़ा देती है और कुछ जो है हलीम का सा टेस्ट आता है जब हम इसको खाते हैं। हमारा बघार लग गया है दाल को और दाल बहुत ज़बरदस्त सी हमारी तैयार हो चुकी है। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस तरह से बना के अपनी फैमिली के साथ। और रेसिपी को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया। ये बिल्कुल फ्री होता है। इसी तरह अच्छी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करते रहेंगे। आपका ताउन, आपकी हौसला अफजाई की ज़रूरत है।
फिर मिलेंगे एक और अच्छी रेसिपी के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।